साथियों, फलित ज्योतिष पाठ संख्या 26 भाव परिचय में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में आप लोगों ने भाव परिचय में क्या क्या जाना। भाव परिचय में अपने केंद्र को जाना। केंद्र मैंने आपको बताया था कि प्रथम, चतुर्थ, सातवां और 10वां भाव ये केंद्र भाव होता है। केंद्र के बारे में आपने जाना। उसका त्रिकोण जाना। इस केंद्र के भाव को मैंने बताया था कि केंद्र भाव ये शुभ भाव होता है और शुभ भाव जो है लेकिन कभी कभी अपनी अशुभता खो देते हैं। अब ये भी मैंने बताया था कि लग्न का जो है अगर शत्रु हो जाता है कोई ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है तो वो केंद्र का वो केंद्र जो है शुभता अपनी खो देता है। इसी प्रकार त्रिकोण की बात किया था आपसे कि पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 पांचवा और फिर छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाव। ये तीनों भाव त्रिकोण होते हैं और त्रिकोण होने के कारण ये कभी अशुभ नहीं होते, हमेशा ये शुभ फल ही देते हैं। आज उसी कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाव परिचय चल रहे हैं, आप भाव परिचय को जाने। तो भाव परिचय में इसी में आप उपचय भाव की आज बात करेंगे। उपचय भाव, उपचय का माने क्या होता है? उपचय से ही मालूम होता है कि उपचय जो विकास की है, विकास की सीढ़ी है, विकास करने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। तो उपचय भाव तो कुंडली में आपको मैंने बताया था कि कुंडली से 2 ही चीज देखी जाती है, शुभाशुभ परिणाम देखे जाते हैं। तो कुंडली से देखने पे या तो परिणाम शुभ परिणाम को देखा जाएगा या अशुभ परिणाम को देखा जाएगा, यही 2 ही परिणाम देखे जाते हैं। तो 6 घर हमने आपको बताया था कि 6 घर शुभ घर होते हैं और 6 अशुभ घर होते हैं। तो 4 वो थे और 2 घर, 9वां, 5वां और 9वां ये आपके शुभ घर थे। अब अशुभ घरों की बात हो रही है, लेकिन उसमें उपचय में एक 10वां भाव भी आता है जो शुभ घर में है और शुभ घर का भाव भी उपचय में विकास के क्रम में दिखाई देता है। तो विकास के क्रम में जो है ये 4 भाव जो हैं ऐसे हैं, हमने पहले बना दिया जिससे समय न ज्यादा लगे, बहुत लंबा वीडियो ना हो, छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें 4 भाव, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। अब आप गिन लीजिए 1 2 3 तीसरा भाव, 4 5 6 छठा भाव और 7 8 9 10 ये 10वां भाव और ये 11वां भाव। ये भाव हुए 12 भाव रहेंगे, क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि 12 भाव 9 ग्रहों और 12 राशियों पे ही पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। 27 नक्षत्र, इन्हीं पे पूरी कुंडली को देखा जाता है और समझा जाता है। अब यहां पहले ये समझ लें, हम डिटेल करते हैं कि यहां से क्या चीजें देखी जाती हैं। हमको एक चीज आपको पहले बताया था कि यहां से बल को देखा जाता है, यहां से हमने शत्रु रोग को बताया था, शत्रु रोग देखा जाता है, यहां से कर्म देखा जाता है, यहां से आय को देखा जाता है। एक शब्दों में मैंने आपको विवेचना किया था कि एक शब्दों में क्या क्या देखा जाता है, तो सारे ग्रहों को बताया था, भावों को। तो पिछले वीडियो में आप जाके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पे और भी क्या चीजें देती हैं, अब जहां जहां जैसे आता जाएगा उसको हम डिटेल भी करते जाएंगे क्या चीजें। अब तीसरे भाव से भाई बहन, इच्छा शक्ति, साहस, आत्म प्रयास, व्यवसायिक विचार और संचार क्षमता देखी जाती है। छठे भाव से प्रतियोगिता, मुकदमे, स्वास्थ्य, आर्थिक देनदारियां, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और मामा रोग, बाधाएं देखी जाती हैं। और 10वें भाव से उपचय, ये सामाजिक स्थिति देखी जाती है, करियर, आजीविका, प्रसिद्धि, मान सम्मान, महत्वाकांक्षा और कर्म को यहां से देखा जाता है। उपचय आय, पुरस्कार, कमाई, दोस्ती, इच्छाएं और लाभ, इतनी चीजों को यहां से देखा जाता है। अब क्योंकि ये विकास का भाव है, तो विकास का भाव है तो विकास में क्या होगा कि ये सारी चीजें आप देखिए, एक एक भाव को देखिए। अब एक चीज और यहां आप पहले समझ लें कि काल पुरुष की कुंडली बार बार आता है, हम काल पुरुष की कुंडली भी आपको बताएंगे। और इसे साधारण तौर पर यह आप जान लें कि काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो यहाँ पे हमेशा एक रहेगा, मेष राशि रहेगी। और मेष राशि से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यही राशि हमेशा रहेगी काल पुरुष कुंडली में। तो काल पुरुष कुंडली में जो जहां का स्वामी होता है वही जो है वहां का स्वामी रहेगा जो काल पुरुष कुंडली में बनता है।
तो उस हिसाब से तीसरा भाव आप देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, आपको मैंने पहले बताया था तीसरा यानी मिथुन राशि का स्वामी और आपके कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? मिथुन और कन्या राशि का स्वामी, यहां पे इस तरह समझ लें मिथुन राशि, मिथुन जो है तीसरी राशि हुई मिथुन का स्वामी, और छठा जो है कन्या राशि हुई, कन्या राशि मिथुन और कन्या इसका स्वामी। तो मिथुन और कन्या इन दोनों के स्वामी कौन होंगे हम पहले बता चुके हैं, पिछले उसमें आप जाएंगे तो आपको वहां पा जाएंगे कि सभी को राशियां, जब मैंने राशियों का निरूपण किया था राशियों के बारे में सारा बताया था विस्तृत, तो वहां डिटेल में सारी चीजें बताई गई थी। उसके बाद 10वां और 11वां भाव, तो 10वां राशि जो है कौन सी होती है? 10वीं राशि मकर होती है। 11वीं राशि कौन सी होती है? 11वीं राशि कुंभ राशि होती है। इन दोनों का स्वामी कौन है? शनि। शनि इन दोनों का स्वामी। अब आपने ज्यादा बुध और शनि, बुध का क्या है? बुद्धि के देवता है, बुद्धिमता देते हैं, बुद्धिमता ये देते हैं। और ये शनि जो है, शनि हमको जो है, शनि क्या है? सेवा कार्य कराते हैं, मतलब शनि सेवा कार्य कराते हैं, कर्म कराते हैं, कर्म के स्वामी हो गए। तो बुद्धि और कर्म, बुद्धि क्योंकि कर्म सभी व्यक्तियों को करना होगा और बुद्धि की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो बुद्धि और कर्म से ही जो है सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो बुद्धि और कर्म की वजह से तो यानी बुध और शनि, बुध और शनि जिस कुंडली में मेल होगा किसी भी भाव में बुध या शनि, और इन भाव में बैठता है खास तौर पे तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर बुध शनि बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमता से सफलतापूर्वक कार्य करने वाला होता है। तो आप अपने कुंडलियों में भी आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा। क्या अब सवाल उठता है उपचय ये विकास के भाव क्यों कहे गए? विकास क्यों विकास के भाव कहे गए कि ये विकास करते हैं बढ़ते क्रम में? तो उसमें कारण क्या है कि तीसरा भाव बुद्धि का भाव है और यहां से किसका किसका विचार हो रहा है? भाई बहन का, इच्छा शक्ति का, साहस का, आत्म प्रयास का, व्यवसायिक विचार और संचार क्षमता। ये सारी चीजें कब होंगी? ये एकदम से नहीं होंगी। बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही ये सारी चीजें उसके पास उपलब्ध हो तो ऐसा बहुत कम संभव है कि आत्म प्रयास भी कुछ नहीं कर पाएगा। भाई बहन भी तुरंत नहीं होते हैं उसके, छोटे भाई बहन, यहां छोटा लिख लीजिए, छोटे भाई बहन का विचार यहां से होता है, छोटे भाई बहन। अब इच्छा शक्ति, साहस भी बहुत ज्यादा बचपन में नहीं रहेगी, आत्म प्रयास, व्यवसायिक विचार भी नहीं होगा, संचार क्षमता भी नहीं। ये समय के अनुसार उपचय भाव में के वो जो है ये समय के अनुसार के एक समय के अंतराल पे जो है इसका विकास होता है, धीरे धीरे विकास होते हुए इन चीजों को पाने के लिए बढ़ता है। तो वो चीजें इसी तरह उपचय छठा भाव जो है बुद्धि का, यहाँ प्रतियोगिताएं, मुकदमे, स्वास्थ्य, आर्थिक देनदारियां, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, मामा, रोग, बाधाएं, ये सब भी जो कब होंगी? धीरे धीरे होंगी, समय के साथ होंगी। प्रतियोगिता में समय के साथ जाएंगे, मुकदमा कोई हो रहा तो धीरे धीरे मुकदमे की गति पकड़ेगा और धीरे धीरे जाके निर्णय होगा। स्वास्थ्य अगर आपका है तो स्वास्थ्य या तो ठीक होगा तो धीरे धीरे ठीक होगा और बिगड़ेगा भी तो धीरे धीरे बिगड़ते हुए ज्यादा बिगड़ेगा। आर्थिक देनदारियां जो होंगी, आर्थिक देनदारी जो होगी वो भी आप जो है क्या करते हैं कि देनदारियां किसी की है तो धीरे धीरे आप चुकाते हैं या धीरे धीरे किसी से लेते हैं, वो है। शत्रुता भी धीरे धीरे बढ़ती है और वो करती, प्रतिस्पर्धा, मामा, रोग, ये सब धीरे धीरे ये चीज होती है। इसी तरह से फिर आपके उपचय 10वां भाव जो आता है, सामाजिक स्थिति, कैरियर, आजीविका, प्रसिद्धि, मान सम्मान, महत्वाकांक्षा, कर्म, ये सारी चीज भी क्या है ये। और इसी तरह आय भाव में आय, पुरस्कार, कमाई, दोस्ती, इच्छाएं और लाभ, तो ये सब चीजें कैसा होता है कि तुरंत नहीं प्राप्त होती, सबके लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है और उसमें किसका सहयोग लेना पड़ता है? बुध का और शनि का सहयोग, यानी बुद्धि का और कर्म का। और बुद्धि और कर्म इन सभी कामों में करने से ये बढ़ती है। तो अब ये कब होती है? तो देखिए इसलिए एक तरीके से इसके लिए ये कहा गया है कि 20-30 के दशक में, 20 से 30 के मध्य में, 20 से 30 दशक के मध्य में, तो 20 से 30 तो यानी लगभग 20 से 30 के बीच में, तो ये 25 साल की उम्र के, लगभग 25 साल की उम्र में ये चीजें ज्यादा देखने को प्राप्त होती हैं। अब जब इसको डिटेल में आगे कुंडली विश्लेषण में चलेंगे तो आपको और हम बताएंगे कि क्या होता क्या है कि जैसे लग्न है, लग्न और
इसका मेल हो गया। लग्न जो भी आपका हुआ कि लग्न, यहां पे लग्न मान लीजिए किसी का तुला लग्न है, तो तुला लग्न होगा। हम उदाहरण के तौर पे ये लीजिए, इस तरह से हम एक उदाहरण दे देते हैं। एक उदाहरण आपको हम दे देते हैं 20 से लेके, आपको काफी ये आप कुंडली बनाते हैं। अब तुला लग्न, हमने कहा कि भाव हमेशा, भाव यही रहेगा कि पहला भाव रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, भाव हमेशा यही रहेंगे। लेकिन लग्न कुंडली, बच्चे का जन्म किसी समय होता है तो अलग है, हो सकता है किसी का कुंडली में तुला लग्न की कुंडली जब होगी तो ये भाव हो जाएगा। तो जब भी भाव होता है तो उसी क्रम में लिखा जाता है। जब आपको मालूम हो गया कि तुला लग्न की कुंडली है तो इसमें आप इसी तरह लिखते चलेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इस तरीके से कुंडली आप राशि को निर्धारित कर लेंगे तो आपको मालूम हो गया तुला है, ये वृश्चिक है, धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन है, और ये मेष है, ये वृष है, ये मिथुन है, ये कर्क है, सिंह है, कन्या है। अब इसमें ये कहते हैं कि मान लीजिए ग्रह बैठे हों, सूर्य यहां बैठा है मान लीजिए, और यहां पे अब आपके ये जो भाव हुए तो भाव, उपचय भाव कौन से हुए? उपचय भाव ये हुए। अब यहां मान लीजिए उपचय भाव में ये लग्न है, लग्न का महत्व रहेगा, इसलिए हर जगह लग्न का महत्व आता है कि लग्न जो है हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं, तो जो हम हैं तो हम ही सारी, जो कुछ गुजरेगा वो हमारे ऊपर गुजरेगा, मानव के ऊपर गुजरेगा। तो लग्न को हर हालत में लिया जाएगा। और लग्न से यहां मान लीजिए सूर्य बैठा है और यहां बैठ गया मंगल, तो यहां मान लीजिए मंगल बैठा है, तो उदाहरण के तौर पे समझिए सूर्य और मंगल की युति इनमें से कहीं हो जाए। अब जैसे सूर्य यहां ना होके अब मंगल है, यहीं सूर्य मंगल बैठ जाए, या यहां सूर्य मंगल हो जाए, या यहां सूर्य मंगल यहां हो जाए, या सूर्य मंगल यहां हो जाए, तो लग्न यदि यहां हो रहा है तो ये चीजों का जो है विकास जो है कि लग्न और ये दोनों मिल गए तो ये हमेशा जो है ये अच्छी पोजीशन में होगा और अच्छे स्थिति में जाएगा, अच्छे विकास होंगे, समय से होगा, अच्छी तरीके से होगा। इसी तरह यहां चला जाएगा तो ये चीजों का विकास होगा, यहां जाएगा तो इसका, तो ये इस तरह से योग बनेंगे। जब योग कारक की दशाएं बताएंगे, योग के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ये आपने समझा। अब उसके बाद एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि इन जगहों पे यहां, यहां, यहां और यहां अगर पाप ग्रह या अशुभ ग्रह कह लीजिए, अशुभ ग्रह या पाप ग्रह, अब ग्रहों की बार बार बात आ रही, जल्दी ग्रहों के बारे में भी आप लोगों को जो है डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये भाव खत्म हो जाए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब तो होता क्या है कि इन जगहों में ये जो जगहें हैं तो पाप ग्रह में कौन आते हैं? अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल शनि ये है। और बाद में आगे चल के आप समझेंगे कि चंद्रमा भी जो है वो होता है, कभी अशुभ होता है, कभी शुभ होता है, बुध भी कभी अशुभ होता है, कभी शुभ होता है। तो जब ग्रहों की चर्चा करेंगे तो इस चीज को आपको डिटेल में बताएंगे, कैसे कब जो है बुध और चंद्रमा जो है कैसे ऐसे प्रभाव देते हैं। सूर्य मंगल शनि इन भावों में हो, किसी भी इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो या इसमें हो, तो बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छे फल देते हैं। ये हमेशा जो है परिणाम इसके अच्छे आएंगे, इन चीजों के परिणाम जो है बहुत अच्छे आएंगे। अब इसी में गुरु हो गया, शुक्र हो गया, ये सब रहते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। और बुध शनि की युक्ति, यानी बुध शनि, बुध और शनि इन चारों भाव में कहीं हो जाए, बुध शनि यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां बुध शनि हो जाए, बहुत अच्छा है, क्योंकि तब आप बुद्धिमत्ता के साथ कर्म करेंगे, बुद्धिमत्ता के साथ ये सारी चीजें करेंगे, तो बुद्धि का समावेश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बुद्धि और बल का यहाँ समावेश होगा और कर्म आपका अच्छा हो जाएगा, तो ये चीजें अच्छी होने लगेंगी और समय के हिसाब से वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसे आप जो है, आज हमने आपको जो है उपचय भाव को बताया। फिर अगले भाव में, अगले बार जो अगला पाठ हम लेंगे आपको, उस भाव में आपको हम कौन से भाव को बताएंगे? आपको अशुभ भाव को,
अशुभ भाव की चर्चा करेंगे। तो अशुभ भाव की चर्चा करेंगे। अशुभ भाव में भी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे इसी का समावेश अब होगा। भी ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि अशुभ भाव की चर्चा भाव के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। और धन्यवाद, नमस्ते। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से समय पर प्राप्त हो जाएंगे। आपको मालूम हो जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो आ गया है, और इसको क्रम से पढ़ेंगे। अब इस पाठ को समझ उसी को आएगा जो पिछले पाठों को पढ़ा है। 25 को पढ़ा, 24 पढ़ा, 23 पढ़ा, जो पीछे से पढ़ते चला आ रहा है, जो इसको समझ रहा है उसको आसान हो जाएगा समझना। लेकिन जो आज ही इसको पढ़ रहा है उसे ये समझ में कम आएगा। तो इसलिए आप इसको सीरियल से पढ़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से मिल जाए, और क्रम से पढ़ते रहिए। और अपना एक नोटबुक लेके और कुछ साधारण सी चीजें जो लिखते हैं, विशेष चीजें, उसे नोटबुक पे आप उतार लेंगे तो ज्यादा आपको सुविधाजनक होगा और आपकी जानकारी बढ़ेगी। और आप जल्दी ही, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसके बाद ग्रहों को जानते हुए और आप जो है फल कथन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी आप जो है फल कथन की ओर आपको ले जाएंगे। और फल कथन आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कि आप अपनी कुंडली को स्वयं देखने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अगले पाठ में आप लोगों से हम मिलेंगे। नमस्ते।